जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आज आपके आशीर्वाद से मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये सब आपकी ही सपोर्ट से हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिए और मेरी राधा रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। और तो देखते हैं आज का जो चैनल मैसेज है। आज ट्यूसडे है तो हनुमान बाबा जी का मैसेज है आपके लिए, बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं, आपके जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है, अब कैसे जीतना है उनसे और कैसे उनसे आगे बढ़ना है, ये आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हनुमान बाबा जी आपको गाइड करने वाले हैं। जीतना है मतलब आप अगर ऐसे हो लग रहा है आपको कि आपके शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको, ये गाइडेंस आज हनुमान बाबा जी आपको देने वाले हैं। तो आपने ये गाइडेंस लेनी है और आगे बढ़ना है। और दूसरा है, देखिए, हनुमान बाबा रखेंगे आपका ख्याल, अब आपके शत्रुओं का होगा बुरा हाल। तो आपका ख्याल हनुमान बाबा रखने वाले हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, क्या बताना चाहते हैं हनुमान बाबा जी आपको, ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। तो आप पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पे मैसेज आप भेज सकते हैं, ठीक है जी। और देखिए हनुमान बाबा जी आपके साथ हैं, तो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो आपके आगे टिक पाएगा, क्योंकि आपके साथ हनुमान बाबा जी हैं। और आज देखिए हनुमान बाबा जी आपको मैसेज देने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है आपके शत्रुओं। देखिए हनुमान बाबा जी सच में आपके जो शत्रु हैं, अब आपका ख्याल हनुमान बाबा जी रखने वाले हैं और आपके शत्रुओं का सच में बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि अब क्या मैंने बोला था कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें, उनसे आगे बढ़ सकें, उनसे आपको डरना नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा आपका दुश्मन है जो आपको डरा रहा है या धमका रहा है या कुछ भी है, सामने से या पीठ पीछे से कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो आपको डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, देखिए हनुमान बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको सीधे बात करनी है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको क्लियर बात करनी है। और बाबा जी बहुत सारी क्लियरिटी आपके सामने भी लाने वाले हैं। हनुमान बाबा जी ऐसे ऐसे सच आपके सामने लाने वाले हैं जो अब आपके शत्रुओं की कुछ ऐसी कमजोरियां आपके सामने आने वाली हैं, जो अगर आपको पता चल गई तो आपके शत्रु खुद ही आपसे दूर भागने वाले हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आपने क्लियर बात करनी है और आपने सबसे ज़्यादा है आपको अपने काम पे ध्यान देना है। कोई ऐसे शत्रु हैं आपके, कोई ऐसे दुश्मन हैं जो आपको अपने अपने गोल से, अपने जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका एम है उससे आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। और कोई भी काम है आपका, है ना, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, ना ही आपको अपना रास्ता बदलना है। कुछ शत्रु ऐसे हैं आपके जो आपके अपने हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने गोल से ध्यान हटा के, वो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो आज ये रीडिंग जो हनुमान बाबा जी कर रहे हैं आपके लिए इसीलिए है, क्योंकि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कोई आपके अपने ही, कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज। तो हनुमान बाबा जी चाहते हैं कि वो ऐसा आप ना करें, आप अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। कोई ऐसे शत्रु आपके हैं जो आपके मित्र भी हैं, आपके रिलेटिव भी हैं, कुछ भी हैं, पर वो अंदर से आपको नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। देखिए आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पास आ रही जो अपॉर्चुनिटी हैं, जो आपको कुछ नए नए रास्ते भगवान ने खोले हैं, आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है अभी और मिल भी रहा है।
तो कोई ऐसा इंसान ज़रूर है आपकी लाइफ में, तभी हनुमान बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके रास्ते खुल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा ऐसे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आते रहें, आप परेशान होते रहें, और ये नहीं चाहते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपके पास कुछ भी आ रहा है, उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आपके शत्रु ये चाहते हैं, देखिए आ गया ना, ये है, तभी हनुमान बाबा जी की रीडिंग। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। इन्होंने अब आपका फैसला, इन जो भी है ना, अब हनुमान बाबा जी संभालेंगे। इन लोगों ने आपके रास्ते रोके हुए थे, ये ज़्यादा, ये जो है ब्लैक मैजिक हो चाहे कुछ भी हो, है ना, कोई भी स्पेल वर्क करके, तो अब ये सामने आने वाले हैं। हनुमान बाबा जी आपके साथ खड़े हैं और बाबा जी आपको कह रहे हैं आपको इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा जी इनको खुद ही बांधने वाले हैं। जैसे ही ये गलत करने की कोशिश करेंगे, अब ये हारने वाले हैं, ये बंध चुके हैं। इनको मैंने बोला कि हनुमान बाबा जी रखेंगे आपका ख्याल, आपके शत्रुओं का होगा बुरा हाल। ये मेरा खुद का जो मुझे मैसेज चैनल होते हैं, मैं उसी टाइम ये लिख देती हूँ, ठीक है, जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे जो भी है ना, उसी टाइम ये सब कुछ चैनल होता है। तो ये है, ये बंद चुके हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैसला लेने वाले हैं हनुमान बाबा जी, इनको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हनुमान बाबा जी आपके साथ खड़े हो चुके हैं और ये लोग आपके शत्रु बहुत बड़े बंधन में बंधने वाले हैं। देखिए इन्होंने सच में ही ये जा रहे कहीं से, इन्होंने कुछ ऐसा, ट्यूसडे को आता है ये, ट्यूसडे को मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ, शायद ही कोई ऐसा गया हो ट्यूसडे का दिन जिसमें ये भगवान ने नहीं दिखाया हो ये चीज़ें, ठीक है जी। जो भी स्पेल वर्क हो या कुछ ऐसी जो भी तंत्र मंत्र, जो भी क्रियाएं लोग करते हैं, तो ये लोग थे, ये लोग, इन लोगों ने आपको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है ब्लैक मैजिक करके। आपकी देखिए सारी प्रॉब्लम, सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो भी है, आपका धन जो भी खराब हो जाए, ऐसे ये कुछ कुछ करते रहते थे आपके लिए, ठीक है। तो अब ये हनुमान बाबा जी के उसमें फंस चुके हैं, ठीक है। देखिए कैसे इनको बांध दिया, बंधे पड़े हैं ये। अब जैसे इन्होंने गलत किया था सेम उनके साथ अब हो रहा है, बैकफायर हो रहा है। तो अब ये जा रहे हैं भाग भाग के उसी के पास जहाँ से ये सब कुछ तंत्र मंत्र क्रियाएं करवाते थे। तो अब ये जो मर्जी कर लें, ये हनुमान बाबा जी की नज़र में आ चुके हैं और इनके ऊपर बहुत जल्दी फैसला होने वाला है और ये पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। अब ये सच में, अब ये ऐसे लोग हैं आपके शत्रु, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब जिसकी हेल्प के लिए स्वयं हनुमान बाबा जी खड़े हो जाते हैं ना, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आपके अंग संग हनुमान बाबा जी हैं, आपके परिवार के अंग संग हनुमान बाबा जी हैं और अब वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सहन की है। ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएँ, मंत्र क्रियाएँ जो भी है लोगों ने की थी ना, ये बहुत आपने बर्दाश्त की हैं। तो अब ये भागने वाली हैं। ये इन लोगों को बुरी तरह से हनुमान बाबा जी ने स्टक कर दिया। ये कुछ हिल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है, ठीक है। और आपके जीवन में दिया है हनुमान बाबा जी ने ये खुशियाँ, आपका जीवन बदलने वाला है। आप इन चीज़ों से बाहर निकल के, और ये जो ब्लॉकेज, आपकी मनी को ब्लॉकेज कर दिया था, आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हुई थी ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी, आपके कामों को रोका गया था, तो अब आपके सारे काम बनने लगेंगे। और ये 6 नंबर का कार्ड है। आपको लग्जरी लाइफ, आपको मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ आपको देने वाले हैं हनुमान बाबा जी। कुछ समय रुक जाओ, 5-6 महीने के बाद आपका जीवन बदलने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। आप ऐसे बन जाएंगे, ऐसे आप बन जाएंगे कि आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं खुशियाँ दूसरों के साथ। तो ये देखिए 5-6 महीने के बाद सच में आपका समय पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बंधन में बांध दिया है हनुमान बाबा जी ने उन लोगों को जिन्होंने आपको बांधा था, जिन्होंने आपके साथ ये गलत किया था, जिन्होंने जा के आपके साथ ये क्रियाएं की थी, ठीक है। आपके पूरे जीवन को इन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। तो अब ये बैकफायर हो चुका है क्योंकि हनुमान बाबा जी आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको टेंशन लेने की, देखिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है,
है ना, कोई माँ, सभी माएँ होती हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो किसी को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि कहीं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था किसी के बच्चों के ऊपर, है ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। किसी के बच्चों की कैरियर को बांध दिया था, किसी के बच्चों को पूरी तरह से ब्लैक मैजिक किया था, किसी के बच्चों को ऐसी बंधन क्रियाएं की थी कि आगे ही ना बढ़ें। तो अब उनका नंबर आ चुका है। आपने बहुत कुछ सहा है, टेंशन ली है, बहुत दुखी आप रहे हैं, हमेशा बच्चों के बारे में आपने सोचा है। सबसे ज़्यादा जब कोई कष्ट आते हैं हमारे ऊपर भी आ जाएं तो हम अपना इतना नहीं, हमारा को बच्चों की ज़्यादा टेंशन होने लगती है। तो अब आपको इस टेंशन से हनुमान जी मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि आपका हाथ थामा है हनुमान बाबा जी ने, आपके परिवार का हाथ थामा है हनुमान बाबा जी ने। और अब आपको वो सब कुछ मिलेगा जो इन लोगों ने आपसे आपका बर्बाद करने की कोशिश की थी। ठीक है, आपको सब हासिल होने वाला है। कुछ ही समय के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और बहुत तेज़ी से ये सब कुछ होने वाला है। ठीक है, जो भी आप प्लानिंग बना रहे हैं, जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, आप करते जाइए, आपको रुकना नहीं है। अगर कोई रुकावटें आ भी रही हैं तो हनुमान बाबा जी के ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हनुमान बाबा जी बहुत तेज़ी से आपको खुशियाँ देने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि ये देखिए मंगल का साल है और ये 9 नंबर का कार्ड है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब हनुमान बाबा जी आपके साथ हैं, तो अब आपको कोई डरने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हनुमान बाबा जी और क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। देखिए तीन कार्ड साथ ही आ गए हैं हनुमान बाबा जी के। क्या आपको बताना चाहते हैं? देखिए हनुमान बाबा जी आपको बताने वाले हैं कि अब आपके कितनी भी बड़ी परेशानियां आपके जीवन में थी, कितना भी आपको रुकावटें थी, अब आपको हनुमान बाबा जी ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐसा आपका रास्ता बनने वाला है, ऐसा आपके रास्ते खुल चुके हैं कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आगे देखिए, जैसे हनुमान बाबा जी, है ना, सभी वानर सेना को लेकर लंका में गए थे, है ना, समुद्र पार करके, तो अब ऐसे ही रास्ते आपको खुलने वाले हैं आपके जीवन में। और सच में ये रीडिंग हनुमान बाबा जी की आपके लिए हो रही है, तो हनुमान बाबा जी आपके सारे कष्टों को हरने वाले हैं और ऊपर से जो बंद रास्ते थे उनको खोलने वाले हैं। और दूसरा है, देखिए आपको अब लेट गो करना है ना, आपको जो क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात है भूल जाना है आपको कि मेरे साथ क्या किया है इन लोगों ने। आपको इसको पकड़ के नहीं रखना है, आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही तभी आपके रास्ते खुलेंगे। अगर हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो हम फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि आपको ईश्वर पे विश्वास करना है ना, भगवान पे विश्वास करना है और आपको आगे बढ़ना है। आगे आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हनुमान बाबा जी के साथ राम जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से जो भी आपका पास्ट में हुआ है उसको आपने भूल जाना है। ठीक है, और दूसरा कुछ न देखिए, कोई मैंने बोला कोई सल्यूशन, ऐसा कोई रास्ता हनुमान बाबा जी आपको बताने वाले हैं कि आपके सब काम बनने लग जाएंगे। कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं, कुछ ऐसा किसी के थ्रू आपको ऐसी कोई सूचना मिलने वाली है, किसी के थ्रू ऐसा कुछ इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके रास्ते खोलने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, भगवान बोलते हैं ना, खुद नहीं आते, किसी को भेजते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसकी वजह से कोई एक नया रास्ता आपका खुलने वाला है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। तो आपको रिलैक्स करना है अभी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना है आपको, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कोई इंसान, मैंने बोला ना कि 6 महीने के भीतर भीतर आपकी सारी परेशानियों को हनुमान बाबा जी ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हनुमान बाबा जी कह रहे हैं थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो, थोड़ा जल्दबाजी मत करो, बहुत जल्दी सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक्शन में आना है अभी आपको। ठीक है, हनुमान बाबा जी कह रहे हैं अब आपको एक्शन लेने का बारी भी आपकी आ चुकी है। अगर कोई ऐसे दुश्मन है आपके, कोई ऐसे शत्रु हैं जो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना है उनके ऊपर। ठीक है ना, मतलब चुप नहीं रहना है आपने। जब हम बिल्कुल ही चुप रहते हैं ना तो फिर
फिर तो बिल्कुल ही कमज़ोर समझने लगते हैं दूसरा। जबकि एक कई बार ऐसा होता है कि हर किसी को लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तो आप भी ऐसे ही हैं, आप नहीं बोलते हैं आगे से। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं, पहला भी कार्ड आया था आपके लिए टैरो का, कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, अभी बोलना है, आपको एक्शन में ले आना है, आपको चुप नहीं रहना है। ये बाबा जी आपको कह रहे हैं। अगर कोई आपको कुछ गलत बोलता है तो आपको भी थोड़ा सा रिएक्ट करने की ज़रूरत आ चुकी है अब आपकी, ठीक है, बहुत सह लिया आपने। और फोकस करना है आपको अपने काम पे, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो। जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको डगमगाना नहीं है, उसका वो रास्ता आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि वो लोग देखिए चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं आप आगे बढ़ें। तो आपको क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है और तभी आपकी ग्रोथ होगी। और एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा चेंज भी आपके जीवन में आने वाला है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तो वो कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आपको इम्प्रूवमेंट करनी है अपने काम में, जो आपका कर्म है उसको आपने करते रहना है, रुकना नहीं है। और फिर देखना आप बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि बाबा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फेथ करना, आपको विश्वास करना है। आपका विश्वास टूट रहा है, उस विश्वास को बनाए रखो। बहुत जल्दी बाबा जी कह रहे हैं कि आपको, आपका विश्वास बहुत जल्दी आप विश्वास तोड़ देते हैं अपना, तो ऐसा नहीं करना है। ये हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंज अभी आपको और भी फेस करने हैं, ये क्लियर बताया बाबा जी ने। अभी ऐसा मत सोचो कि हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये कार्ड आया था कि 6 महीने के बाद आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तो अभी सोच लो, अभी भी कोई ऐसे चैलेंज है आपकी लाइफ में जो अभी हैं, जो आपको अभी फेस करने हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहो आप, ठीक है, ऐसा मत सोचो। तभी एक्शन लेने के लिए भी कहा जा रहा है आपको, चुप भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। तो ये बाबा जी आपको कह रहे हैं। और देखिए आपको एक, देखिए आप, हनुमान बाबा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए चौपाई भी है ना सुंदरकांड की, कब न सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। तो हनुमान बाबा जी से प्रार्थना करो और ये चौपाई आप बोला करो, क्योंकि हनुमान बाबा जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान बाबा जी नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर आपको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा है अच्छा होने वाला, या आपको जो विश्वास आपका टूट रहा है ना, तो आप क्या करिए, हनुमान बाबा जी की ये चौपाई आप रोज़ बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कब न सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। ये आपके लिए कहा है हनुमान बाबा जी ने, और आपने ये रोज़ बोलनी है। और फिर देखिए आपके काम सभी हनुमान बाबा जी खुद करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हनुमान बाबा रखेंगे आपका ख्याल, आपके शत्रुओं का होगा बुरा हाल। तो अब आपके शत्रुओं का सच में बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बांध दिया है बाबा ने, उनको जकड़ दिया है बुरी तरह से, ठीक है। जो उन्होंने आपके साथ किया था सेम बैकफायर हो रहा है, पूरी तरह से पकड़ में आ चुके हैं अब ये। और देखिए आपको, आपके जो हेटर है ना, वो बिल्कुल, देखिए आपके हेटर, पता क्यों आपके हेटर जो हैं, देखिए हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं कि जो आपके हेटर हैं, जो आपके दुश्मन हैं, कोई बीच में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। वो पहले आपके दुश्मन होंगे, पर अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, वापस आना चाहते हैं आपके पास। पर यहाँ पे देखिए बाबा जी ने कहा कि उनकी जो सोच है ना, वो सही तरीके से आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनकी जो वो सेल्फलेस, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं वो, तो वो कुछ ऐसा मतलब है उनका जो आपके पास आ रहे हैं। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं उनको आपने बिल्कुल अपने पास नहीं आने देना है, ठीक है। तो ये खास मैसेज है आपके लिए, बहुत बड़ी गाइडेंस है। कुछ ये हेटर ऐसे हैं जो मीठा मीठा बन के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनको उनको आपने उनकी तरफ आपने ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना है। वो सही उससे नहीं आ रहे हैं आपके पास, कुछ मतलब है उनका, और फिर आपको वो कुछ ना कुछ आपके साथ करेंगे, ठीक है। और आपको पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ देना है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, जो भी आपके इष्ट है उनके ऊपर छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान बाबा जी के ऊपर अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे, तो हनुमान बाबा जी आपको बहुत
एक तो इन सारी परेशानियों से मुक्त करेंगे, दूसरा हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे, और तीसरा है कि हनुमान बाबा जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं भटकने वाला जो आपको परेशान कर सके। देखिए, आपको अपने, ये आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट से कुछ आपको सीखना है। फालतू बातें भूल जाना है, पर सीखना है आपको। आपके पास्ट में आपके साथ कुछ बहुत कुछ हुआ है, तो उससे आपको कोई सबक लेना है। सबक देखिए, एक तो यही बता दिया आपको कि कोई ऐसे फ्रेंड हैं आपके, कोई ऐसा आपका रिश्तेदार, कोई भी ऐसा इंसान है जो फिर से आपके साथ चापलूसी करने की कोशिश करेगा, आपके साथ फिर से पैचअप करने की कोशिश करेगा। वो आ रहा है आपके साथ, वापस आना चाहता है वो, क्योंकि यहाँ ये बताया हनुमान बाबा जी कि आना चाहता है वो, पर वो आपका अपना बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पास्ट से, इसका मतलब यहाँ भी बताया कि आपको अपने पास्ट से कुछ सीखना है। ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपने बिल्कुल नहीं आने देना है, और उससे आपको ध्यान, जो एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, ऐसे लोगों ने आपको देखिए, लोग ही हमें सबसे ज़्यादा है अपने क्लोज जो हमारे होते हैं, अपने होते हैं, वही हमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा देते हैं कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर आपके साथ हुई हैं, तो उनको सोचना है और उनसे कुछ सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। अभी वो गलतियाँ आपने दोबारा नहीं करनी है। आपको देखिए, आपको कोई ज्ञान, आपको कहीं से ज्ञान मिलने वाला है। हनुमान बाबा जी कह रहे हैं आपको कि आपको कहीं से बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। ज्ञान का भंडार मिलने वाला है कहीं से आपको। कोई बहुत अच्छा गुरु आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है, ठीक है। और वो जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, उससे आपकी तो मदद होगी ही, आप दूसरों की भी मदद करने वाले हैं, ये बाबा जी कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि वो जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, जो ऐसा इंसान आपकी लाइफ, या कुछ ऐसा आप सीखने वाले हैं, हनुमान बाबा जी आपको कह रहे हैं कि उसका आपका भला तो होगा ही। आपने क्या करना है, सिर्फ अपना ही भला नहीं देखना है, आपने दूसरों की भी मदद करनी है, ये बाबा जी कह रहे हैं आपके लिए। और आपको विश्वास करना है। आप सोचते हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है या नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आपको पूरी तरह से एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका विश्वास बढ़ने वाला है। कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है ना कि आपका विश्वास बढ़ेगा, ईश्वर के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी। आपको अपने भीतर भी कुछ चेंज लाने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। आपको सही रास्ता चुनना है। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आ जाए आपकी, कितने भी आपके रास्तों में कोई कांटे क्यों ना बिछा दें, आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, आपको चलते जाना है, ठीक है। और अपने भीतर एक बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत आ गई है। अब देखिए, आपको पहले भी बोला, एक्शन में सच में आपको आना पड़ेगा। अब आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको हुए हैं, उनसे कुछ सीख के आपको बहुत आगे जाना है। आपके रास्ता, आपका जो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके रास्ते में आने वाला है, ठीक है। आपकी ग्रोथ होने वाली है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है कि आप खुद बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं। जो होता है ना, कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, फिर बाद में हमें समझ आती हैं। और आपको देखिए, कांटेक्ट करना है। आपको किससे करना है कांटेक्ट? खुद से। ये हनुमान बाबा जी कह रहे हैं, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, बैठिए 10 मिनट 5 मिनट, जितना भी टाइम है आपके पास, और खुद से मिलिए, अपनी सोल से बात कीजिए, अपनी आत्मा से बात करो, खुद से कांटेक्ट करो, है ना, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, है ना, मुझे किस लिए भगवान ने भेजा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। आपको खुद से, आपको अपना जो, देखिए, हमारे सबके भीतर एक ऐसी रोशनी होती है ना, एक ऐसी लाइट होती है, उसको जगाने की ज़रूरत होती है। जब वो एक बार वो जलती कैसे है, ईश्वर से जुड़ के, अध्यात्म
के रास्ते में चल के, भगवान से जुड़ के, थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करके, उसके बाद हमारी जो एक अंदर की जो अंधेरा होता है ना, वो उजालों में बदल जाता है। उसको ईश्वर, जो अंदर की हमारी लाइट है, उसको जलाते हैं ईश्वर। ठीक है, तो भगवान आपको कह रहे हैं, हनुमान बाबा जी का है आपके लिए आदेश कि खुद से मिलिए, ये जिसके लिए भी है। और ये देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो ये जिसके साथ रेजोनेट होती है वही लेना, जिसके साथ नहीं होती है वो मत लेना। क्योंकि मैं रोज़ ऐसा बोलती हूँ, पर मुझे आज एक कॉल आई थी, वो मुझे कह रहे थे कि आप जो बोल रहे हैं तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, कुछ बातें मिलती हैं, कुछ बातें नहीं मिलती हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला है कि वो आपके लिए पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, आपके जहाँ साथ जो मैच हो रहा है वो लो, बाकी आगे जाने दो। फिर वो ठीक हो गए कि अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। तो उन्होंने कॉल की थी मुझे स्पेशल। तो देखिए आपको क्या कह रहे हैं हनुमान बाबा, आपको थोड़ा सा देखिए, आपके साथ आप बहुत बार फेल हो चुके हैं, और जब हम फेल होते हैं ना, उसके बाद ही हम बहुत आगे जाते हैं। फेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फेल हो गए उसके बाद ही हमें झटका लगता है कि अब हमें आगे क्या करना है। अगर हम सीधा चलते रहे ना, तो फिर हमें इतना महसूस नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि आप बहुत बार, एक बार नहीं, आप 2-3 बार फेल हो चुके हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब उस जो आप जिस चीज़ में रह गए हैं ना, उस वही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाने वाली है, क्योंकि आपने उससे सीखा है, आपने अपनी कमजोरी को पहचाना है। वो तभी पता चलता है जब हम फेल होते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अब आप बहुत आगे जाने वाले, आपके दोनों हाथों में आप ईश्वर भर भर के देने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत आगे जाने वाले हो, ये बाबा जी कह रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं ये चीज़ में फ़ेल हो गया था, होगी थी, पता नहीं अब मैं आगे बढ़ूँगी कि नहीं बढ़ूँगी। कई बार हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टूट जाता है ना। तो नहीं, बाबा जी ने आपको कहा है आज कि आप बहुत आगे जाने वाले हो, और आपको बहुत ज़्यादा, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, बाबा हनुमान बाबा जी हर वक्त आपके साथ हैं, वो हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ या मेरे बच्चे परेशान हैं, कुछ नहीं। हनुमान बाबा जी हर वक्त आपके साथ हैं, हर वक्त आपकी रक्षा कर रहे हैं। और हनुमान बाबा जी तो साक्षात हैं, कलयुग के देवता हैं, तो ये हर वक्त आपके साथ रहते हैं। आप बिल्कुल भी अकेला महसूस, ऐसा मत सोचो कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। आपको विश्वास, ट्रस्ट करना है, बस एक लॉयल्टी के साथ रहना, ईमानदारी के साथ आपको रहना है, ये बाबा जी आपको कह रहे हैं। और आपको देखिए, एक सपोर्ट, आपको सबकी सपोर्ट भी करनी है ना, हेल्प भी करनी है, दूसरे लोगों की केयर भी करनी है आपको थोड़ा, ये भी कह रहे हैं। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, अपने उसमें लग जाओ। ये बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कुछ तो मिलने वाला है, बार बार आ रहा है, कुछ ज्ञान मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जिससे आपको तो फ़ायदा होने वाला ही है। पर बाबा जी कह रहे हैं आपको दूसरों की भी मदद करनी है, तो ये आपको करना है, सेवा भाव रखना है आपको सबके प्रति जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और जो मीनिंगलेस, जो मतलब जो ऐसे रिश्ते हैं ना, मतलब जो ऐसी बातें हैं ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, फिर भी हमने उनको पकड़ के रखा है। बाबा जी कह रहे हैं उनको छोड़ दो, ऐसे रिश्तों को पकड़ो जो लॉयल है, जो ईमानदार है, आपके साथ जो ईमानदारी से रहता है, और आपको भी उसके साथ ईमानदारी से रहना है। तो ऐसा रिश्ता बनाना भी है, और ऐसा रिश्ता आपको अपने लिए रखना भी है। आप ढूंढो कि आप क्या करना चाहते हैं। जो अभी टाइम आ चुका है, आ भी चुका है, किसी का निकल भी चुका है, तभी तो आया था कि आप पास्ट के बारे में से आपने कुछ तो सोचा होगा। तो हनुमान बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी आपका काम करने का एक होता है ना, हमारा शौक़ होता है कि मुझे ये काम करना है, पर कई बार क्या होता है वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर पहले आपका छूट गया है, मैंने बोला फेलियर का आया था ना अभी, कि अगर पहले आप रह गए हैं, कुछ आप नहीं कर पाए हैं, अब वो वक्त आया है,
आप आगे बढ़ो। बाबा जी कह रहे हैं आप बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपका छूट चुका था, जिसमें आप फेल हो चुके थे। अब आया, देखिए हर वक्त पे ही सब कुछ मिलता है, उस टाइम आपका वक्त नहीं होगा, या वो आप जो काम जिस चीज़ में आप फेल हुए हैं वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके लिए और कुछ अच्छा सोचा होगा भगवान ने, तभी तो फेल हुए। तो अब वो वक्त आया है, बाबा जी कह रहे हैं अब वक्त आ चुका है अपने उन सपनों को पूरा करने वाला जो आपके अधूरे रह गए थे। बाप रे, बहुत अच्छा आज मैसेज आपके लिए मिले हैं ना। और ये लास्ट कार्ड मैं ले लूँगी अभी। अभी अभी देखिए जो भी आपके शत्रु हैं ना, देखिए वहीं पे रीडिंग ख़त्म हुई है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, कार्ड भी ऐसा ही आया है। जो भी आपके शत्रु हैं, अब उन्होंने अगर लिमिट क्रॉस कर दी है, अगर आपके हद से बाहर हो गया है, सहन शक्ति ख़त्म आपकी हो चुकी है, तो बाबा जी कह रहे हैं अब आपको एक्शन में आना है, ठीक है। और अपने बाबा जी पे विश्वास रखना है, अपने इष्ट पे विश्वास रखना है। और अब आपने उनको कोई भी लाइन क्रॉस करने नहीं देनी है, जो आपके हेटर हैं, जो आपके शत्रु हैं, ठीक है। आपको एक लिमिट बनानी है और लिमिट में ही रहना है ऐसे लोगों के साथ। जो ऐसे लोग हैं ना, जो आप जिन्होंने जो भी है आपके साथ, जो आ गया रीडिंग में, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, विश्वासघात किया है और दोबारा वो मिलना चाहते हैं आपसे, तो बाबा जी मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने दूर रखना है, ठीक है। और दूर रहना है उनसे आपको। और क्या करना है आपको? मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और हनुमान बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। तो ये थी आज हनुमान बाबा जी के आपको प्यारे से मैसेज, ठीक है। और बहुत अच्छी गाइडेंस, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, ठीक है जी। राधे राधे।